प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स का। और फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट 4 यानी चौथे खंड को लेकर हम आज उपस्थित हैं। आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का चौथा खंड। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया है, विभव के बारे में पढ़ लिया है, आवेश के बारे में पढ़ लिया है और मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक, सुचालक और कुचालकों की व्याख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग ओम के नियम को और उसके सत्यापन को देखेंगे। तो आइए, ओम्स लॉ, इस चैप्टर में यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तव में ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, यानी ये एक प्रकार से लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, कभी कभी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो हमको यह क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे की कक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं। तो हमको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इसके पहले कि हम क्लास शुरू करें, आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और पूरा आनंद उठाएं, और तभी ज्ञान आपको पूरा मिल पाएगा। केवल आप थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आइए शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओम लॉ को किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया? जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने। कब दिया? 1828 ईस्वी में। कब दिया? 1828 ईस्वी में इसको दिया था। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम द्वारा सन 1828 ईस्वी में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार किसके किसके बारे में दिया? तो 2 बिंदुओं को उन्होंने ध्यान में रखा। एक तो चालक के सिरों का विभवांतर और दूसरा उसमें प्रवाहित धारा। ओम ने जो नियम दिया उसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों का विभवांतर यानी V, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी V और I के संबंध को इन्होंने प्रदर्शित किया। अर्थात इन्होंने क्या बताया कि अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं समान होंगी तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। V इज प्रोपोर्शनल टू I, यही ओम का नियम है। अब हम इसका व्युत्पन्न देख लेते हैं। वास्तव में इससे आंकिक गणनाएं नहीं लग पाती हैं, इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। तो व्याख्या कर दें। प्रोपोर्शनल शब्द को अगर हम हटाते हैं तो यहां पर हमको एक नियतांक प्राप्त होता है, V बराबर RI। V बराबर RI, इसी को लिखा जाता है V इज इक्वल टू IR। किसी पुस्तक में V इज इक्वल टू RI मिलेगा, किसी पुस्तक में V इज इक्वल टू IR मिलेगा। दोनों ही चीजें सही है। जहां R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। अब ये चालक का प्रतिरोध किस प्रकार से निर्भर करेगा? तो आपने बिल्कुल ठीक प्रकार से समझ लिया ओम का नियम। एक बार फिर सुन लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई, ताप आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों का विभवांतर यानी V, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू IR। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 ओम का नियम है और इक्वेशन 2 उसका गणितीय स्वरूप है। ठीक है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सा नियम था, बहुत ही आसान और आपके लिए बहुत ही उपयोगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर हम V इज इक्वल टू आई आर के आधार पर देखें तो अगर I का मान देख लें, थोड़ा सा हम व्याख्या कर रहे हैं इसकी। I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपान R हो जाएगा। I इज इक्वल क्या होगा, V अपान R। अब इससे हम अगर व्याख्या करें, अगर हम तीसरा पॉइंट इसको ले लें, धारा के मान की व्याख्या करें तो देख लें I इज प्रोपोर्शनल टू V और I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। हालांकि इसकी व्याख्या की जरूरत आपको अभी नहीं है, बट जानकारी रहेगी तो न्यूमेरिकल्स आप आसानी से लगा लेंगे। आइए, I इज प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात अगर किसी चालक में धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ जाएगा, या चालक के सिरों का विभवांतर बढ़ा दें तो धारा का मान बढ़ जाएगा। अगर विभवांतर दूना कर देते हैं तो धारा दूना हो जाएगा। अगर विभवांतर को आधा कर दें तो जिस परिपथ में करेंगे, जिस चालक में करेंगे, उसमें धारा का मान आधा हो जाएगा। ये रिलेशन कहता है। दूसरा, I प्रोपोर्शनल टू 1/R, अर्थात प्रवाहित धारा का मान प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अगर प्रतिरोध का मान बढ़ा दें तो धारा का मान घट जाएगा, और अगर धारा का मान क्या करें, प्रतिरोध का मान बढ़ाए तो धारा का मान घट गया, और प्रतिरोध का मान घटा दे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। यानी अगर कम प्रतिरोध का चालक कार हम यूज करेंगे तो उसमें धारा अधिक बहेगी। अगर प्रतिरोध का मान हम दूना कर दें तो धारा आधी हो जाएगी, और प्रतिरोध का मान अगर आधा कर दें तो धारा का मान दूना हो जाएगा। इस प्रकार प्रतिरोध और धारा में, प्रतिरोध और विभवांतर में, विभवांतर और धारा में 3 रिलेशन आपको मिल गए। यहां आपको मिल गया V प्रोपोर्शनल टू I, यानी विभवांतर और धारा में संबंध। यहां आपको मिल गया I प्रोपोर्शनल टू V, और यहां मिल गया I प्रोपोर्शनल टू 1/R। परीक्षा में प्रश्न आता है, ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो ओम का नियम हमने अभी पढ़ लिया। अब ओम के नियम को प्रायोगिक सत्यापन कैसे करेंगे, ओम के नियम को प्रयोगों द्वारा कैसे हम सिद्ध करेंगे, इसके लिए बिल्कुल सिंपल है। ओम का नियम तो आपको याद ही है, V प्रोपोर्शनल टू I। इसके लिए हम एक सर्किट पहले तैयार करते हैं, और सर्किट तैयार करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए और मिश्र धातुओं के लिए ही सही है। अब ओम का नियम जो है किसके लिए सही है, धात्विक चालकों के लिए, यानी धातुओं के लिए और मिश्र धातुओं के लिए। ओम के नियम का जो चालक फॉलो करते हैं उनको ओमीय चालक कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, ओमीय चालक किसे कहते हैं, हम लोग हड़बड़ा जाते हैं। ऐसे सभी चालक जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। अब हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि ओम का नियम V प्रोपोर्शनल टू I है। आइए, इसके लिए एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। अब परिपथ के लिए हम पहले एक बैटरी लेते हैं। बैटरी का ये धन सिरा बड़े पट्टी से बनाएंगे और ऋण सिरा छोटी पट्टी से बनाएंगे। इसमें हम एक कुंजी लगा देते हैं। पहले कुंजी लगा दीजिए। परिपथ को सही दिशा में बनाएं। एक कुंजी लगा करके और इसमें हम एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। प्रतिरोध के बाद हम इसमें एक धारा नियंत्रक भी जोड़ते हैं।
अभी ये अधूरा सर्किट है। कभी कभी हम ऐसा कर लेते हैं, यहां पर कुछ लोग लाकर के अमीटर को जोड़ देते हैं, वो गलत हो जाता है। अमीटर को कहां जोड़ेंगे, अमीटर का सही पॉइंट कहां है, तो अमीटर को हम सही पॉइंट पर जोड़ेंगे। कहां है, यहां पर हम अमीटर को जोड़ देंगे। कुंजी के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, अमीटर लगा देते हैं। यहां भी धन ऋण का ध्यान रखते हैं, अमीटर पर प्लस माइनस लिखा रहता है। बैटरी के प्लस सिरे की ओर हमारा अमीटर का प्लस सिरा होना चाहिए। बस संयोजन ही गलत होता है। अगर ये परिपथ उल्टा हो गया तो सब उल्टा हो जाएगा। अब ये जो हमारा प्रतिरोध है R, इसके दोनों सिरों पर हम वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर पर भी प्लस माइनस लिखा रहता है। प्लस को बैटरी के प्लस सिरे की ओर जोड़ना है। अब हम कुंजी को, ये पूरा हमारा परिपथ तैयार हो गया। परिपथ तैयार होने के बाद अब हम कुंजी को बंद करते हैं। फिर वही बात आ गई, जब हम घर में अपने कहते हैं कि कुंजी बंद कर दो, यानी स्विच ऑफ कर दो, तो हमारा बल्ब बुझ जाता है। लेकिन यहां पर जब हम कहते हैं कुंजी बंद कर दो, तो धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, कि धारा का प्रवाह शुरू हो गया। कुंजी के विषय में अधिक जानकारी हमारी अगले वीडियो में आपको मिलेगी। अब हम धारा को, इसमें प्रवाहित होना शुरू हो गया। धारा का प्रवाह जैसे शुरू हो जाता है, वैसे अमीटर कुछ पाठ्यांक बताने लगता है, वोल्ट मीटर कुछ पाठ्यांक बताने लगता है। यहां कभी कभी प्रश्न आया था परीक्षा में कि विद्युत ओम के नियम के सत्यापन के लिए जो अमीटर होता है उसको किस क्रम में जोड़े, तो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़े तो ठीक रहता है। श्रेणी क्रम में ही जोड़ना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। दूसरे क्रम में जोड़ेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। और वोल्ट मीटर को कहां जोड़े, तो प्रतिरोध के समांतर क्रम में इसको जोड़ दें। वोल्ट मीटर का कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए और अमीटर का कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये फैक्ट है, पुस्तकों का बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल फैक्ट चीजों पर ध्यान देंगे। ये रियोस्टेट है, इसको हम धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक परिपथ में धारा के मान को बढ़ाने और घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब देखें, धारा का यहां से बहना शुरू होगा इस दिशा में और इधर से वापस आएगी। ये भी दिखाना जरूरी है, धारा कहां से कहां जा रही है। अब क्या लिखेंगे हम इसमें, जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं, यानी कुंजी को बंद करते हैं, परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है और अमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कर लेते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में धारा का मान बदल बदल कर 2-3 रीडिंग में अमीटर का पाठ्यांक और वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए एक सारणी भी बना लेनी चाहिए। अमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक और I बटा V या V बटा I। V बटे I बराबर R पढ़ते हैं ना आप, ओम का नियम क्या है, V बटे I बराबर R, तो V बटे I कर दीजिए। अब अमीटर का जो पाठ्यांक ज्ञात होगा वो धारा का मान बताएगा, एम्पियर में मान आएगा ये। लेकिन हमारे जो लैब में उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, वो जो अमीटर होता है वह मिली एम्पियर में धारा का मान बताता है, क्योंकि हम उसमें लेक्लांसे सेल का प्रयोग करते हैं। हाँ, यदि आपके लैब में कोई शीशा संचायक सेल होगा तो उससे अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये मान एम्पियर में भी पता चल जाएगा। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक किसमें पता चलेगा, वोल्ट में पता चलेगा, V वोल्ट में।
लेकिन जो हम लोगों का लैब है, फिर वही बात, ये मिली वोल्ट में उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। हम लैब में इतने प्रभावी बैटरी का प्रयोग नहीं करते कि करंट लगने का खतरा रहे, लेकिन कुछ जगहों पर बड़े प्रयोगशालाओं में यहां पर बड़ी बैटरी का भी प्रयोग में लेना हो पाता है। अब अमीटर का पाठ्यांक 3-4 रीडिंग नोट कर लीजिए और रेशियो निकाल लीजिए। ये रेशियो हमेशा समान आएगा। यही सिद्ध करता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर V/I का मान कांस्टेंट रहता है, हर रीडिंग में समान रहता है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I है। दैट इज फैक्ट। यानी V इज इक्वल टू I है, वहां पर प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि इक्वल है। कैसे इक्वल होगा? क्योंकि आपने V और I का रेशियो निकाल लिया प्रयोग से, तो बिल्कुल फैक्ट होगा। अब हम कैसे लिखें परीक्षा में? कैसे हम परीक्षा में लिखेंगे तो नंबर प्राप्त होगा? तो हम लिखेंगे चित्रानुसार उपकरण तैयार करते हैं, धारा नियंत्रक, बिल्कुल संक्षेप में लिखें, चित्रानुसार उपकरण तैयार करते हैं, धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में धारा का मान बदल बदल कर, यानी घटा बढ़ाकर अमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। अब इसमें 3-4 पाठ्यांक नोट करेंगे और अमीटर द्वारा पाठ्यांक एम्पियर में, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वोल्ट में प्राप्त होता है या मिली वोल्ट मिली एम्पियर में प्राप्त होता है। हम इन दोनों के बीच x अक्ष पर V और y अक्ष पर I को लेकर के एक ग्राफ खींचते हैं। यह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। पॉइंटिंग हम इसमें कर लेंगे। कुछ मान, पैमाना मान करके ग्राफ बनाना आप मैं तो सीखे होंगे। जब I का मान बढ़ता है तो V का मान ही बढ़ जाता है। ग्राफ बनाना आपने मैथ में सीख लिया होगा, नहीं सीखा हो तो बता देता हूं। V पर 1, 2, 3 या 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 ऐसे करके, और I पर अगर आपने मिली एम्पियर में लिया है, अगर इसको मिली एम्पियर में आपने मान लिया है और इसका मिली वोल्ट में मान लिया है, तो आप यहां पर 0.2, 0.4, 0.6 वोल्ट दिखा देंगे। यहां पर 0.2, 0.4, 0.6 दिखा देंगे और यहां देखेंगे पाठ्यांक आपका जब I बढ़ता है तो V भी बढ़ रहा है और उसी क्रम में बढ़ रहा है जिस क्रम में आप यहां पर रीडिंग लेते हैं, और I और V के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यही सरल रेखा यह सिद्ध करती है कि जब हम V का मान बढ़ाते हैं तो I का मान भी बढ़ जाता है। इस प्रकार प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो यह सिद्ध करती है कि ओम का नियम पूर्णतः सत्य है, अर्थात ओम के नियमानुसार V इज प्रोपोर्शनल टू I या V/I इज इक्वल टू R, जो कि ओम का नियम है और इसका सत्यापन होता है। बस इतना लिख करके आप ओम के नियम की पुष्टि कर लेंगे। ठीक है, आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंत में अपना कमेंट्स आप हमें जरूर भेजें। हर वीडियो पर कमेंट्स आपका मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।